विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासकीय शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासकीय शक्तियों के द्वारा सीमित किया गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा प्रदत्त है। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों और केंद्र सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। इसीलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ और राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना हो। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, और दूसरा, राज्यों में परस्पर समन्वय जो है स्थापित करने के उपाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के कौन कौन सी व्यवस्था की गई है। संकट काल में केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण रहता है। साधारणतः काल में यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के कई साधनों को इसमें अपनाया गया है। जैसे सबसे पहला है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है ना। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया और उसी के आधार पर नवीन संविधान में इसे अपनाया गया। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि वह आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद के द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा न पहुंचे। अनुच्छेद 257 में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। यह देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों की उचित देखभाल करे। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार के साधनों तथा रेल पथों का निर्माण, देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा, उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघीय सरकार को करना होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर राज्य के शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसी दूसरा है राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं।
संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो भी खर्च होगा उसका वहन संघीय सरकार ही करेगी। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों के द्वारा वेतन भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार के द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासन संबंधी कार्यवाही संघीय गृह मंत्रालय द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों एवं केंद्रीय नियंत्रण के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। नेक्स्ट है सहायता और अनुदान प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद जो है राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता और अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों को पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। पांचवा है आपातकाल की उद्घोषणा कि इन सब के अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय संसद का पूर्ण नियंत्रण उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो संविधान में और जो है केंद्र राज्य संबंधों का जो में प्रशासनिक संबंधों पर संघीय नियंत्रण स्थापित करने के जो है प्रयास किए गए हैं। अब आता है कि केंद्र राज्य संबंधों में जो मतभेद होता है उसके निवारण की क्या संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सहयोग का होना आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तथापि संविधान में कुछ उपायों के द्वारा इसमें पारस्परिक सहयोग अपनाने पर बल दिया गया है। पहला है संघीय क्रियाओं, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना। अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक क्रियाओं को पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें लगा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार होगा। यह भी आयोजित किया गया है कि भारत के राज्य के क्षेत्र के किसी भाग के दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। दूसरा है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल बंटवारों के संबंध में निर्णय। अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्याय के निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ऐसे विवाद के संबंध में संसद यह भी निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था। अनुच्छेद 263 इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकेगी। इस परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। चौथा है क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवहार में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी कुछ या राज्य या संघ और या एक या अधिक राज्य रुचि लेते हैं।
पांचवा है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी और उसको ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य सौंप सकती है जो वह आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे भी विषय हैं जिनका संबंध दोनों सरकारों से है, तथापि इनका निर्धारण केंद्रीय सरकार ही करती है, जैसे कि निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों का संवैधानिक आधार सुदृढ़ किया गया है, पर कुछ विशिष्ट जो परिस्थितियों में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र का नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। आज के इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।